हाउसिंग सोसाइटी अनंतपुर, तीसरा अपार्टमेंट बिल्डिंग। जब भी किन्हीं दो देशों में आपस में जंग छिड़ती है और उसमें कोई तीसरा या चौथा देश आ जाता है, तो इस जंग का मतलब, इस वॉर का मतलब ये नहीं होता कि नुकसान केवल उन 2 3 4 देशों का ही होगा जो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में जंग जिन देशों में हो रही है। ऐसा नहीं है, इसका नुकसान पूरी दुनिया के हर देश पर पड़ता है, और वह किन किन तरीकों से पड़ सकता है इसके बारे में आम आदमी को पता भी नहीं होता। फिलहाल जो हालत चल रही है इराक, सीरिया और ईरान की, और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के ऊपर जो आतंकवाद हमला किया जा रहा है इसराइल की तरफ से, इन पूरे मामलों की वजह से, इस पूरी जंग की वजह से जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसमें काफी ज्यादा भीड़ हमें देखने के लिए मिल रही है। एयर ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ चुका है, मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें, मिडिल ईस्ट जो कॉन्टिनेंट है पूरा, उसकी अगर हम बात करें तो गल्फ टाइम्स की तरफ से खबर आ रही है, जिन्होंने एक पिक्चर शेयर की जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये जो आप येलो फ्लाइट्स देख रहे हैं, ये सारी फ्लाइट्स हैं जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से देखी जाती है। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट कॉन्टिनेंट में इतना ज्यादा एयर ट्रैफिक हो चुका है कि सारी फ्लाइट्स अपने निर्धारित समय से करीबन 2 से 3 घंटा लेट ही पहुंच रही है। इस जंग की वजह से कौन कौन से देश इसकी लपेट में आ रहे हैं और कौन कौन से देशों की जो फ्लाइट है वह डिले हो रही है और आने वाले समय में भी डिले ही चलेगी, उसके मैं आपको नाम बता देता हूं। जैसे साइरस, इजिप्ट, कतर, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, ओमान, इन देशों की जितनी भी फ्लाइट है ये डिले ही चलेंगी आने वाले कुछ समय तक, जब तक ये सीरिया, इराक और ईरान का मामला सॉल्व नहीं होता है। और इस पूरे एयर ट्रैफिक को जो कंट्रोल किया जा रहा है वह मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े एयरपोर्ट जो कि DXB दुबई का एयरपोर्ट है, और दूसरा कतर का जो दोहा एयरपोर्ट है उसके एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से इस पूरे एयर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है। सारी ही लाइनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो गल्फ टाइम्स की तरफ से बड़ी खबर हमारे पास में आ रही थी, जितने भी लोग हैं जो सऊदी अरब, दुबई इन यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं और अपने मुल्क वापस जाते हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखें कि जब वे अपने मुल्क वापस जाएंगे तो उनकी जो फ्लाइट का समय होगा वह 4 से 5 घंटे डिले होने की पूरी आशंका उनकी रहेगी, क्योंकि समय पर इस टाइम फ्लाइट नहीं पहुंच पा रहे हैं। ईरान, इराक और खासकर सीरिया के ऊपर से कोई भी फ्लाइट नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से पूरा रूट जो है डाइवर्ट करके सारी फ्लाइट्स का भेजना उनको पड़ रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर हमारे पास में आ रही है लॉरेंस गैंग के मुताबिक ही। भारत में इस समय अगर कोई पूछे कि भारत में क्या चल रहा है तो सबकी जुबान पर लॉरेंस की गैंग का नाम ही आता है, क्योंकि जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई वह महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर एक चमाट था। वाई सिक्योरिटी में चूक हुई, जिसके बाद में जो है जेड सिक्योरिटी हो, एक्स प्लस सिक्योरिटी हो, किसी पर भी लोगों को विश्वास नहीं रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के बाद में मामला इतना तूल पकड़ा। बिहार के पप्पू यादव ने भी एक ऐसी वार्निंग जो है दी थी। उन्होंने अपने बयान में ये कह दिया था कि 24 घंटे के लिए अगर कानून हमें छूट दे दे तो मैं लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का पत्ता साफ कर दूंगा, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के एक आदमी की कॉल रिकॉर्डिंग जो है बरामद हुई है, जिसमें उसने पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी है। ये कॉल रिकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग के ही एक मेंबर की है, और उसने बकायदा पप्पू यादव को कहा है कि हमने तुझसे दोस्ती करने की कोशिश की लेकिन तूने हमारी इज्जत नहीं रखी। भाई को तेरी कुछ लाइनें पसंद आई थी, जिसकी वजह से भाई ने तुझसे दोस्ती बढ़ाने के लिए तुझे फोन भी किया, जेल का जेमर बंद करवा कर तुझे कॉन्फ्रेंस कॉल किया गया लेकिन तूने कॉल नहीं उठाई। बड़ी गलती की है और अब तू जान से जाएगा। पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। भाई ने जैमर बंद करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे, और तूने फोन ना उठाया। ठीक, ये था। एक तो तेरा हो गया निवास, और अब गिनती चालू कर दे। एक हाउस पार्क दोपल्ली, ठीक। दूसरा हाउसिंग सोसाइटी अनंतपुर, तीसरा अपार्टमेंट बिल्डिंग गुरदास मुथैया, चौथा पटना जिस घर में नजरबंद था तुम वो भी, और छठा जन अधिकार लोक सेवा पार्टी ऑफिस। और तुझे हम नेताओं जैसे नहीं, जिसे तेरी बेबाकी पसंद थी। एक बार कि तेरी वीडियो देखी थी मेरे बड़े भाई, जब तुमने कहा था कि जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे ज्यादा बार मैं यहाँ का सदस्य चुन के आ चुका हूँ, मुझे मत समझाइए। वो तेरे लाइन पसंद आ गई थी इसलिए बड़ा भाई बना लिया। और क्या करा तूने? हैं? इज्जत ही ना रखी हमारी।
हैं? बिश्नोई भाई ने फोन करवाया, जैमर बंद करवा के करवाया। जेल का जैमर बंद कराना बच्चों का खेल समझ रहे हैं? 10 मिनट के लिए जेल का जैमर बंद करवा दिए। तो पप्पू यादव ने ये कॉल रिसीव होने के बाद में पूरे मामले की रिपोर्ट बिहार के डीजीआई तक पहुंचाई है। पूरे मामले पर गंभीर रूप से जो कार्यवाही करने की बात कही गई है, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग में ये बताया गया है बिश्नोई गैंग के गुर्गी की तरफ से कि पप्पू यादव के जितने भी रेसिडेंस इलाके हैं, जितने भी घर हैं, उस सबकी रैकी हो चुकी है। तो इस धमकी के बाद पप्पू यादव का जो रिएक्शन है वह वाकई देखने वाला है। और मीडिया में भी पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के मुताबिक कोई भी बात करने से मना कर दिया था। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो खौफ है वह बढ़ता ही जा रहा है। सलमान खान को अगर हम छोड़ दे तो मुनव्वर फारूकी और पप्पू यादव अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में आ चुके हैं। सूत्रों से पता चला है कि मुनव्वर फारूकी जिस भी फ्लाइट से सफर कर रहे हैं उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो मेंबर होते हैं उनके पीछे ही होते हैं। लगातार उनका पीछा किया जा रहा है। तो मुनव्वर फारूकी की जान को भी बिश्नोई गैंग की तरफ से खतरा बताया जा रहा है। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम। आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।